नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली को देखता हूँ तो जो आपका ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। और जो इसके नीचे का भाग है, ये मन का कारक है और ये चंद्रमा है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, मन पर प्रभाव देता है। शुक्र का पर्वत अति बली हो गया है और एक इसमें कोना सा निकल रहा है, ठीक है ना। और चंद्रमा का पर्वत भी अनबैलेंस हो गया है। ये जीवन में विपरीत प्रभाव को देते हैं। जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार से होता है तो जीवन में जो सुख है, आप लाख प्रयास कर लें लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये सुखों में कमी करता है। सब कुछ आपके पास है, परिवार भी आपका बहुत अच्छा है, संस्कारी है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा। या तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या तो मन के अंदर ऐसी चिंता बैठ जाएगी कि आप उस सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। शुक्र अगर ऐसा है तो ऐसी चीज़ों को देता है, मानी सुख को भोगने नहीं देता है अगर इस प्रकार से शुक्र का पर्वत हो। दूसरी चीज़, ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है। ये सबसे पहले शुक्र अगर खराब होने बैठ जाए तो मन पर प्रभाव पड़ता है, कहीं न कहीं मानसिक चिंता व्यक्ति को लग जाती है। दूसरी बात है कि ऐसी स्थिति में या तो पेट की दिक्कतें आती हैं, आंतों संबंधी, या गुप्त रोग परेशान करने लग जाते हैं। अब ये बहुत सारी समस्याएं को देता है, तो हर समस्या का विस्तार अगर करने बैठ जाऊँ तो पूरी वीडियो इसी में समाहित हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुख की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका सुख हो, चाहे परिवार को लेके कोई चिंताएं हो, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखा रहा है। साथ में आपका चंद्रमा भी हल्का सा साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ समय तक, जब तक शुक्र ठीक नहीं होता है, मन को ये गड़बड़ रखेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है और इस प्रकार से आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, चीज़ों में मन नहीं लगेगा, मन उचाट सा रह सकता है, मन खराब सा रह सकता है, मन बेचैन सा रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो आपको पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट भी कहीं ना कहीं कभी कभार खराब रह सकता है। चंद्रमा भी नेगेटिव है, शुक्र भी नेगेटिव है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। या शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अनबैलेंस हो सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। उन उपायों को आप विधिवत तरीके से अगर करेंगे तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी आपको। अगर शारीरिक विकार या मानसिक विकार ये ज़्यादा पैदा कर रहा है तो साथ साथ में आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़ेगी। और जब ज्योतिष और डॉक्टरी सलाह एक ही साथ चलेंगे तो इसका आपको डबल फ़ायदा मिलेगा और बहुत जल्दी आप जो है चीज़ों से उभर जाएंगे और सुख का भोग करेंगे। जहां आपको अपने स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, अपने धन का सुख मिलेगा, वहीं आपको अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति को सुख मिलने बैठ जाता है, 70% जो है चीज़ें बदल जाती हैं, तो 30% स्वयं व्यक्ति अपने आप बदल देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। शुक्र आपका जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, बहुत ज़्यादा
प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा, दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क रेखा अगर देखें, जीवन रेखा आपकी इस तरह से है, मस्तिष्क रेखा अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह जारी है, फिर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ रेखाएं लगातार इसको काट रही है। दो चीज़ें हैं, ये एक तो ये बीच में ब्रेक है, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं जो है मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या आ जाती है कि पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कार्य शुरू तो कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे फिर यहाँ से ये शुरू हो गया है, ये बताता है कि देखिएगा दूसरे की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। आप दूसरे के बातों में बहुत ज़्यादा ना आएं, दूसरों के दिमाग से ही कार्य ज़्यादा करेंगे, इस बात की संभावना है, ये न करें। आपकी जो अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है। आपको अपने खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करना है और उसके अनुसार चलना है, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों का मंथन करके और अपनी स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करके उसके अनुसार चलना है। तीसरी बात, रेखाएं लगातार काट रही हैं, ये मानसिक रूप से अड़चनें देती हुई दिखाई दे रही है, जो बौद्धिक स्तर है उसको कम करता है, जो सोचने की शक्ति है उस पर ये लगातार प्रभाव डालती हैं, अब मन को विचलित करने वाले काम करती हैं। इस और थोड़ा सा जो है आपको सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी बात है, हथेली का जो ये वाला हिस्सा है इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बन गया है और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताता है। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है नज़र दोष साफ दिखाई दे रहा है, और जब हथेली में नज़र दोष होता है तो जन्म पत्री या जन्म कुंडली आप दिखाएंगे तो उसमें पितृदोष, उसमें जो है आपका जो है वास्तु दोष, उसमें काल सर्प योग, इस प्रकार विभिन्न चीज़ों को ये दिखाता है। लेकिन ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जो आपके जीवन में जो है कदम रख रखी होती है। इसके कारण कभी पितृदोष दिखाता है, ये कभी जो है आपका जो है जो वास्तु दोष दिखाता है, नज़र दोष दिखाता है, काल सर्प योग दिखाता है, लेकिन ये होती नेगेटिव ऊर्जा है और वही आपकी हथेली में जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, और इसका सीधा प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालती हुई दिखाई दे रही है, और चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। हथेली में पैसा टिकना मुश्किल सा हो जाता है, या जिस रूप में व्यक्ति सेविंग करना चाहता पैसे को, उस रूप में पैसा सेविंग नहीं हो पाता है। तीसरा, इसका असर आपके डेवलपमेंट पे, आपके प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं तीव्र गति से वो चीज़ें बाधित होने बैठ जाती हैं, बनता बनता काम बिगड़ जाना, कामों में विलम्ब होना, अड़चन आना, काम बस होने वाला होता है तभी उसमें रोक लग जाती है, कुछ ना कुछ उलझन बन जाती है। इसका असर आपके व्यक्तित्व पे भी पड़ता है, आपके सफलता का स्तर को ये रेखाएं घटाती हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा घटाती है, और इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। तो जीवन के तमाम जो आयाम हैं उन पे इस नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसको कम करने के लिए एक प्राकृतिक उपाय होता है, मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको दूंगा, और साथ साथ में मैं चंद्रमा का, साथ में जो है शुक्र का उपाय भी दूंगा। अगर आप विधिवत तरीके से करती हैं तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और जीवन में 2.5 से 3 साल के बाद आप देखेंगे
पूर्ण रूप से जो है जीवन आपके अंडर में आ जाएगा, चीज़ें आपके अंडर में निश्चित तौर पे आ जाएंगी। थोड़ा वक्त तो लगना है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो हौसला आपको बनाए रखना है, चीज़ें बेहतर हैं। बाकी योग आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अंत में 2 रेखाएं बन रही हैं। आप एक चीज़ बता रही है ये कि देखिएगा, जल्दबाजी में करियर और धन के मामले में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। यदि आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप जो है अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आगे एक रेखा सुंदर स्पष्ट स्थिति में जा रही है। अब जो समय आएगा शुक्र के ठीक होने पर, उसमें करियर और धन के मामले में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। आप काम नहीं भी कर रही होंगी, जो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ाव होगा मन से, तन से नहीं, मन से सबसे ज़्यादा जुड़ाव होगा। चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे कोई भी रिश्ते में व्यक्ति हो, जो मन से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हो, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। आपका भाग्य उसको डबल फ़ायदा देगा और कहीं ना कहीं उसके करियर में और उसके जो है धन में वृद्धि भी होगी और स्थायित्व भी आएगा। यदि आप स्वयं काम कर रही होंगी तो आपके धन में और आपके करियर में स्थायित्व भी आएगा और वृद्धि भी होगी और आप ऐश्वर्य का भोग भी करेंगे। ये लक्ष्मी की महान कृपा आपके ऊपर हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे व्यापार की रेखा भी दिखाई दे रही है। व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आती हुई दिखाई दे रही है और आगे जो है बड़ी कामयाबी दिख रही है और उत्तम श्रेणी की कामयाबी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी बात अगर देखिए, जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे ये सुंदर स्पष्ट होती जाएगी, जीवन में तनाव कम होता जाएगा और प्रोग्रेस आप जो है स्पष्ट रूप से करने बैठ जाएंगे। हाँ, अभी अगर मणिबंध देखें, कुछ समय तक कोई न कोई चिंता बनी रहेगी और हल्का सा संघर्ष भी जो है दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें हृदय की रेखा, हृदय की रेखा आपकी बृहस्पति को टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों में ध्यान ज़्यादा जा सकता है। उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे मस्तिष्क का मामला हो, चाहे अपनी फिजिकल बॉडी का मामला हो, उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा और अपने कार्यों के विस्तार की तरफ भी ज़्यादा ध्यान जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, पूरी रूप से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर के प्रति अगर देखें तो समर्पण की भावना रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपके अंदर नहीं आएगी और निश्चित ही जो है एक दयावान व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुरु की कृपा के कारण। हथेली की अगर ये टिप देखें तो ये पॉइंटेड है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से है, पॉइंटेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं, उनकी जो ये तर्जनी उंगली होती है, ये काफ़ी पॉइंटेड और नुकीली होती है। आपकी भी इसी ओर जा रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं साधना और कहीं ना कहीं अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि आपकी रहने वाली है और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना भी रहने वाली है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ इसका झुकाव है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है। इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे अगर देखें, ये वाली उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी कनिष्ठा उंगली की तरफ व्यापार के गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, ये शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करता है। देखिएगा, जब भी शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी स्थान में हो, तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव ज़्यादा लंबा और गहरा पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें, जिसे कनिष्ठा की उंगली कहते हैं, ये हल्की झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ। धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा, ऐसे लोग जो है उच्च वर्ग के लोग होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है और जिसका फ़ायदा इनको अपने जीवन काल में मिलता है। ये लोग अगर नौकरी करें तो अच्छे खासे पद पे होते हैं, उच्च वर्ग के होते हैं, श्रेष्ठ और सफल होते हैं, ये इस चीज़ को दिखाती है। और कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, तो हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है, रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। एक बात और है, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली झुक रखी है शनि की उंगली की तरफ, शनि की उंगली झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ, सूर्य की उंगली झुक रखी है कनिष्ठा उंगली की तरफ, बुध की उंगली की तरफ। मानी सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे कनिष्ठा की तरफ है। तो ऐसे में क्या है, आपके अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में हैं। जरूरी नहीं है आप व्यापारी ही हो, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा है। जिस भी जगह पर होंगे, जिस भी पद पर होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर जगह आप तालमेल बिठा के रखेंगे, सामंजस्य बिठा के रखेंगे, हर किसी को अपने तरफ खींच के रखेंगे और ये चीज़ें ज़्यादा आपके अंदर होगी। इस प्रकार की चीज़ें ये बताती हुई दिखाई दे रहा है, उंगलियों का झुकाव बता रहा है। और यही सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि सबसे छोटी उंगली जो है ये भी कहीं ना कहीं पॉइंटेड दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मौका परस्त भी होंगे आप, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत समझदार हैं आप, और इसका आने वाले समय में आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अंगूठा हल्का पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर रहेगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, एक दोस्ताना व्यवहार भी रखने वाले होंगे आप, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाना, और कार्य के प्रति जिद्द भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हों और तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ ये जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है, और इस पराक्रम की वजह से निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। शुक्र के ठीक होने पर आपका बृहस्पति बहुत उच्च भाग का है, श्रेष्ठ जाति का हैं आप। आपको जहाँ सांसारिक सुख आगे मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख में मिलेगा, और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर काम करेंगे तो उत्तम स्थिति को प्राप्त करेंगे। इस बात की ओर संकेत कर रही है आपकी। यहाँ पे अगर देखा जाए शनि यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे उठ गया है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन सूर्य यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। चाहे किसी भी काम में हो, चाहे अपना स्वास्थ्य के मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे कार्य का मामला हो, जो प्रयास आप कर रहे हैं
वो पूरी तरह से सफल स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से वर्तमान समय में चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर के नहीं आ रही हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट पूरा मिलना चाहिए, उसमें संशय दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो जिसके लिए अपने आप को उसने खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसके लिए सूर्य की छोटी सी पूजा होती है, अगर आप करें या आपके निमित्त जो मैं पूजा दूंगा कोई घर वाले करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे बुध अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मध्यम स्थिति में चीज़ें रहेंगी, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। बाकी देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे तो बहुत बड़ा लाभ जादुई तरीके से आपको होने बैठेगा, ये निश्चित है। लेकिन आप किस प्रकार से करते हैं चीज़ों को, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।